अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उनके रास्ते पर चलने वालों के लिए क्या ही प्यारा मुजदा अता फरमाया, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अब आइए मैं आपको फ़िक्र औलिया किराम किसी हद तक समझाने की कोशिश करूं। एक वस्फ उनके अंदर, एक सिफत, एक क्वालिटी उनके अंदर ऐसी होती है जिस क्वालिटी की बुनियाद पर उनसे सारे काम भी हो जाते हैं, जिस क्वालिटी की बुनियाद पर वो अगर बाज़ार के अंदर बड़े ताजिर बनकर न भी हों तब भी दौलत उनके कदमों के अंदर मौजूद होती है। और इसी के साथ साथ वो ज़मीन के भी वारिस बना दिए जाते हैं और जन्नत के भी वारिस बना दिए जाते हैं। उस क्वालिटी को थोड़ा सा समझिए, उस वस्त को थोड़ा सा समझिए, ताकि समझने के बाद आप ये महसूस कर सकें कि इतना बड़ा कमाल और इतना बड़ा वस्त, इतनी बड़ी सिफत, इतनी बड़ी डिग्री, इतनी बड़ी क्वालिटी जब किसी ईमान वाले को नसीब हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको कितनी अज़मत व इज़्ज़त अता फरमाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, दुनिया का हर इंसान ये चाहता है, तलाश करता है कि ताकतवर कौन है, जो सबसे ताकतवर दुनिया में इंसानों में नज़र आए। इंसान उसका साथ लेना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसकी ताकत का पहले अंदाज़ा लगाता है, इसकी पहुंच कहाँ तक है, इसकी रसाई कहाँ तक है, इसका सोर्स कितना है, इसके पास फंड कितना है, इसकी जो है इज़्ज़त कितनी है, इन सारी चीज़ों को देखता है। और जब कोई ताकतवर उसे नज़र आता है तो उसका साथ और उसके साथ रहने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन अल्लाह वालों ने कभी निगाह उठाकर दुनिया के ताकतवर इंसानों को नहीं देखा। उन्होंने कुरान की रोशनी में हमेशा यही देखा, सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ी कुव्वत का मालिक वही है, इज़्ज़त भी उसके दस्ते कुदरत में है, ज़िल्लत भी उसके दस्ते कुदरत में है, रोज़ी भी उसके दस्ते कुदरत में है, तंगदस्ती भी उसके दस्ते कुदरत में है, ज़िंदगी भी उसके दस्ते कुदरत में है और मौत भी उसके दस्ते कुदरत में है। वो सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि उसका जिक्र भी बड़ा है। कुरान कहता है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे यहाँ कारोबारी हजरात मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं। जब आदमी बिजनेस करता है तो हमेशा इस चीज़ को देखता है, मैं सेमी होल सेलर से ले रहा हूँ, मैं देखूँ प्रोडक्शन कहाँ होता है, इसकी फैक्ट्री कहाँ है, माल कहाँ बनता है, और फिर वहाँ पहुँच करके वो जड़ से माल हासिल करने की कोशिश करता है ताकि नफ़ा पहुँचे। हम दुनिया में जड़ तक पहुँचते हैं, अल्लाह वाले दीन के मामले में और हर मामले के अंदर जड़ तक पहुँचते थे, यानी खुदा तक, कि सारी कायनात का मालिक वही है और उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। वो असल तक पहुँचते और असल से अपने राब्ते को मजबूत करने की कोशिश करते। वो उठते थे तब भी अल्लाह को याद करते, वो बैठते थे तब भी अल्लाह को याद करते। दुनिया में अगर इंसान से पूछा जाए अक्लमंद कौन है तो दुनिया का इंसान कहेगा जो साइंस के एतबार से आसमानों पर कमंदे डाल दे, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर दे, रिसर्च स्कॉलर हो, वो अक्लमंद है। बड़े बड़े साइंटिस्ट अक्लमंद हैं। लेकिन जब मैं कुरान को देखता हूँ तो अक्ल दंग रह जाती है। मैं जब कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान ज़रा तू ये तो बता कि तेरे नज़दीक अक्लमंद कौन है, तो कुरान कहता है इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। कुरान कहता है अक्ल वाला वो है जो खड़ा होता है तो अल्लाह का जिक्र करता है, जो बैठता है तो अल्लाह का जिक्र करता है, जो करवट लेता है तो अल्लाह का जिक्र करता है। और कुरान जिसे अक्लमंद कहे हकीकत में वही अक्लमंद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवज्जो थोड़ी सी रहेगी तो इंशाअल्लाह आज कुछ सोच का करेक्शन करके आप यहाँ से उठेंगे और मुमकिन है कि आज से आपकी सोच का धारा थोड़ा सा चेंज हो जाए। आप देखिए जितनी जितनी मुसीबतें आती हैं, मुसीबतों में इंसान ताकतवर का सहारा लेता है, परेशानियों में इंसान ताकतवर का सहारा लेता है। मैं सिर्फ दो वाक़यात आपके सामने कुरान की रोशनी में पेश करता हूं जो सख्त तरीन मुसीबत के और जान के खतरे के मामलात के अंदर आप उनका कॉन्फिडेंस देखें, आप उनके यकीन देखें और उनका एतमाद देखें। आइए सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताऊं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे फिरौन की फौज पहुंची और सामने दरिया था, पीछे फौज थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के हवारियों ने कहा इन्ना लमुदरकून, बेशक हम पकड़े गए। इतना कहना था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चश्मे तसव्वुर में थोड़ा सा सोचें, सामने दरिया है, छलांग लगाते हैं तो भी मौत, और पीछे फौज है, खड़े रहते हैं तो भी मौत। दोनों एंगल से मौत दरवाजे पे दस्तक देती नजर आ रही है। लेकिन अल्लाह अकबर, जिसकी जिंदगी दुनिया के इंसानों के सहारे पर नहीं खुदा के सहारे पर गुजर रही हो और जिसने अल्लाह को अपना दोस्त बनाया हो, उसकी सिचुएशन क्या होती है? जैसे ही फौज ने कहा, जैसे ही हवारियों ने कहा, कौम ने कहा हम पकड़े गए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंस कहता है कल्ला,
हरगिज नहीं, इन्न माइया रब्बी सयहदीन, कि बेशक मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, अनकरीब वो हमें रास्ता अता फरमाएगा। आप मुझे बताओ, जब दोस्ती परफेक्ट होती है, जब ताल्लुकात परफेक्ट होते हैं, तो आदमी को यकीन होता है कि ये मुझे हर मुसीबत में काम आएगा। और जब खुदा से दोस्ती मजबूत होती है तो दुश्मन हजार कोशिशें करें, उस दोस्ती की बुनियाद पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे यही कहते हैं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे रब की नुसरत शामिल हाल है। आप अंदाजा लगाएं कुरान की ये फिक्र, इन्न माइया रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। ये एक ऐसा सख्त तरीन लम्हा, आप उस लम्हे को जरा सोचें कि सामने दरिया है, पीछे फौज है। यहां मैं अक्सर कहा करता हूं, दरिया ने रास्ता दे दिया हजरत मूसा को, फिरौन गर्क हो गया। बहुत अहम नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो से समाअत फरमाएं। रास्ता एक ही है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया में उतरते हैं, दरिया रास्ता दे देता है, और फिरौन दरिया में उतरता है तो गर्क हो जाता है। अल्लाह, माजरा क्या है? दोनों तो दरिया में उतरे, एक को दरिया ने रास्ता दे दिया, एक को गर्क कर दिया, तो जवाब मिलेगा। मूसा को खुदा पर भरोसा था, फिरौन को रास्ते पर भरोसा था। याद रखें, जब खुदा पर भरोसा हो तो खुदा रास्ते अता करता है, और ऐसी जगह से रास्ते अता फरमाता है जहां इंसान की सोच नहीं पहुंच पाती। याद रखें, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने अपना ताल्लुक अपने रब से बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, बड़ा मजबूत किया। जहां कोई सुनने वाला ना हो वहां अल्लाह हमारी फरियाद सुनता है। कुरान कह रहा है, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो। और यही साथ का तसव्वुर उनकी जिंदगी में इनकलाब लाता है। हमारी दिलो दिमाग से अल्लाह की माइयत का तसव्वुर निकल चुका है। मैं आपसे पूछूं, बाप अगर साथ में हो गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे, मां साथ में हो गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे। अल्लाह अकबर, जब मां बाप का साथ दिमाग के अंदर बैठ जाए तो गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रख सकते। तो जब किसी के दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह की माइयत का तसव्वुर बैठ जाए तो वो गुनाह के दरवाजे पर कैसे दस्तक देगा? इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खुद इरशाद फरमाता है, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। मुझे एक सहाबी का वाकया याद आ रहा है। अल्लाह अकबर, बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गए, काफी गुनाह मुझसे हुए, क्या मैं तौबा करूं तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? सरकार ने फरमाया, हां, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तौबा की उन्होंने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझदे मगफिरत भी हासिल कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद सवाल पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया था? जब इतना कहा उन्होंने, हुजूर ने फरमाया, हां। एक चीख मारी और दम निकल गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जितना जितना इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब की तरफ बढ़ेगा, और अल्लाह का कुर्ब कैसे नसीब होता है तो आप औलिया की जिंदगी से देख सकते हैं। खुद हदीस कुदसी में मेरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, कसरत नवाफिल के जरिए बंदा खुदा से इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखा करता है। कसरत नवाफिल, जिस कौम का हाल ये हो कि फर्ज भी अदा ना करे, जिस कौम का हाल ये हो कि सुन्नतें भी तर्क करती हो, उस कौम का क्या होगा? लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये है कि वो सिर्फ 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि कसरत नवाफिल के आदी थे। खुद गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु 40 साल तक इशा के वुजू से उन्होंने फजर की नमाज अदा फरमाई, और 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने रोजाना रात में कुरान शरीफ खत्म किया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए जिस नुक्ते की तरफ लाना चाहता हूं उस नुक्ते की तरफ आपको ले आऊं। याद रखें, एक वस्फ अल्लाह के वलियों के अंदर, ईमान तो बड़ा पुख्ता होता है, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन एक वस्फ, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो देखते हैं अल्लाह किन लोगों के साथ है। वो कौन सी चीज हम इख्तियार करें जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की रहमत हमारे साथ हो जाए, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ हो जाए, अल्लाह का करम हमारे साथ हो जाए। तो वो कुरान का मुताला करते, वो कुरान के अंदर उन औसाफ को तलाश करते। अब आइए, मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसमें 2 औसाफ का जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बयान फरमाया कि ये 2 औसाफ जिसके अंदर मौजूद होंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत उसके साथ है। वो 2 औसाफ कौन से? इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि बेशक अल्लाह उनके साथ है जो मुत्तकी हैं और जो एहसान करने वाले हैं, नेकी करने वाले हैं। मुत्तकी, तकवा ऐसा वस्फ है कि इस एक वस्फ के अंदर अल्लाह ने सारे कमालात रखे हैं, और ये वस्फ जिसे नसीब हो जाता है उसकी पोजीशन ये होती है कि मिट्टी को हाथ में ले ले तो वो सोना बन जाया करता है। ये वस्फ में इतनी ताकत है। आइए, तकवा किसे कहते हैं मैं बहुत मुख्तसर में समझाऊंगा जिसको आप आसानी से समझ सकें। एक आरिफ बिल्लाह ने तकवा की बड़ी अच्छी तारीफ की है, और वो आपकी हमारी समझ के लिए बड़ी आसान है। इरशाद फरमाते हैं, तकवा वो है कि अल्लाह तुम्हें ऐसा काम करते न देखे जो काम करना अल्लाह को नापसंद है।
اور دوسری تعریف یہ فرمائی تم کو ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں تمہارا جانا اللہ کو ناپسند ہے۔ جس کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی اس کو اللہ نے تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ولی وہی ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ فرض نہیں تھا ان پر، لیکن آپ دیکھیں مکلف نہ ہونے کے باوجود ماہ رمضان کا احترام کیا، اور آپ نے پہلا روزہ جو رمضان کا ولادت کے بعد جب آتا ہے تو آپ دیکھیں دن میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، جس کی وجہ سے شہرت ہو گئی کہ چاند ہو چکا ہے۔ جو مکلف نہ ہونے کے باوجود اللہ عز و جل کے مہینے کا اتنا احترام کرتا ہو، اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ روزہ فرض نہیں تھا، عاقل بالغ مسلمان پر ماہ رمضان پانے پر روزے ماہ رمضان کے فرض ہوتے ہیں، لیکن نہ عاقل ہیں نہ بالغ ہیں، نہ عاقل ہیں نہ بالغ ہیں، لیکن ماہ رمضان کا چاند ہو گیا اور پہلی تاریخ کے دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر اپنی ماں کا دودھ نہ پی کر یہ بتا دیا مانتا ہوں کہ میں مکلف نہیں ہوں، لیکن اللہ عز و جل اسے متقی فرماتا ہے جو اللہ عز و جل کی ناپسند باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان کا احترام کر کے یہ دنیا کے سامنے درس دیا کہ اللہ عز و جل نے جس مہینے کے اندر احترام کا حکم دیا، جس مہینے کا اس کا احترام کرو۔ غوث پاک کھانے میں کتنا خیال فرماتے تھے۔ آج تو ایک مقولہ بڑا مشہور ہو چکا ہے، ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لو، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے لوگوں نے، بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لو۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حرام سے ہی نہیں بچتے تھے بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ تقوی کے اس مقام پر فائز تھے کہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں تھوڑا سا کریکشن کرتا ہوا چلوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان کے ساتھ جو متقی ہیں، اللہ ان کے ساتھ جو احسان کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی اتنی جو ہے دھوم کیوں ہے، غوث پاک کو اتنی عزت کیوں ہے، غوث پاک کے نام سے کیسے کام بن جاتے ہیں؟ تو غوث پاک متقی اعظم تھے، امام التقا تھے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جس کے اندر تقوی کی صفت آ جائے اللہ اس کے لیے کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، تو جو وہ کہتے ہیں مولا ان کی بات کو مان لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔